नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विनीत मलिक है। मैंने एम्स से कार्डियोलॉजी की डिग्री हासिल की है और मैं 20 सालों से नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में कार्डियोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं महाराजा कृष्ण अस्पताल पंजाबी बाग में सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने एक मुख्य टॉपिक डिस्कस करना चाहूँगा जिसकी लोगों को जानने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। वो है हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हार्ट अटैक से काफ़ी मौतें होती हैं जो कि ठीक जानकारी होने से बच सकती हैं। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ पूरे वर्ल्ड में डेथ का फर्स्ट कारण है, मुख्य कारण है। और पूरी दुनिया में हर 3 में से 1 मौत कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से हो रही है। और इंडिया में खासकर ये बीमारी ज़्यादा इसलिए फैली हुई है क्योंकि इंडिया में इस कार्डियोवैस्कुलर बीमारी का जो स्टार्ट है, इनिशिएशन है, वो 1 डिकेड यानी कि 10 साल जल्दी हो रहा है। पूरे वर्ल्ड से इंडिया में हार्ट डिजीज़ 10 साल पहले शुरू हो जाती है। इसलिए आजकल हम काफ़ी यंग लोगों में भी हार्ट अटैक देख रहे हैं। 30 की साल में, 40 की साल में, 30 से 40 साल की उम्र में काफ़ी हार्ट अटैक के लोग आजकल आ रहे हैं। तो इसलिए ये टॉपिक डिस्कस करना काफ़ी ज़रूरी है। तो हार्ट अटैक को जानने से पहले हम हार्ट के बारे में कुछ जनरल जानकारी चाहेंगे। जैसे कि इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, कोरोनरी आर्टरी यानी दिल की नसें। तो हार्ट हमारे शरीर का एक मुख्य पंपिंग चैम्बर है और हार्ट पूरे शरीर को चलाता है। हार्ट पूरे शरीर में ब्लड पंप करता है। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, हार्ट की 3 नसें हैं मुख्य जो हार्ट को खून सप्लाई करती हैं और ये 3 नसों से हार्ट को न्यूट्रिशन मिलता है जिससे कि हार्ट फिर पंप कर पाता है। लेफ्ट साइड पर 2 नसें होती हैं। ये LM मतलब लेफ्ट मेन आर्टरी, जिसके बाद ये 2 नसों में डिवाइड हो जाता है। एक है LAD जो 2/3 हार्ट को खून सप्लाई करती है और सबसे मुख्य नस होती है 1 नंबर LAD। लेफ्ट साइड की दूसरी नस का नाम होता है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स 2 नंबर। और एक नस राइट साइड से आती है RCA राइट कोरोनरी आर्टरी 3 नंबर। यही चीज़ आप जैसे हार्ट के एक्चुअल डायग्राम में देख पा रहे हैं। ये है लेफ्ट मेन आर्टरी जो बाकी में डिवाइड होकर बनाती है LAD जो हार्ट की सबसे मुख्य नस है जैसे मैंने बताया। और ये दूसरी नस है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स और राइट साइड पर जो नस आती है उसको कहते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी। तो ये 3 आर्टरीज मिलके हार्ट को खून सप्लाई करते हैं और ये 3 नसों से हार्ट का पंपिंग चैम्बर चलता है। हार्ट अटैक इसलिए जल्दी डायग्नोज करना जरूरी है। हार्ट अटैक में यूजली इनमें से कोई एक नस हमें बंद मिलती है जिसको जल्दी से जल्दी खोलने से हम हार्ट के एरिया को बचा सकते हैं। इसमें ये हार्ट की नस नॉर्मली ऐसे दिखती है जैसे ये हेल्दी आर्टरी दिख रही है। सबसे ऊपर एक नॉर्मल पाइप की तरह हार्ट की नस होती है जिसमें से खून का बहाव जाता है और हार्ट के एरिया को खून सप्लाई करता है। जैसे जैसे हार्ट की नसों में कोलेस्ट्रॉल जमता है, ये येलो कलर से आप देख पा रहे हैं, तो हार्ट की नस का सप्लाई रुक जाता है और खून जाना कम हो जाता है। धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जब जमना बढ़ जाता है तो पेशेंट्स को पेन, एंजाइना पेन, हार्ट का पेन शुरू हो जाता है। और बाद में जो बीच में रास्ता जो थोड़ा सा चल रहा था पहले, वहाँ क्लॉट जमने से हार्ट अटैक पड़ जाता है। तो यूजली क्लॉट जमने से हार्ट अटैक पड़ने के बाद ब्लॉकेज जो होता है वो इन 2 चीज़ों का मिक्सचर होता है। येलो पार्ट जो कोलेस्ट्रॉल जम रहा है नस में और बीच में जो रास्ता रुक गया क्लॉट जमने से वो ब्लड क्लॉट जम जाता है। इस डायग्राम में आप जैसे कि देख पा रहे हैं, ये मैं दिखाना चाहूँगा, ये हार्ट का डायग्राम है। इसमें खून की नसें सप्लाई कर रही हैं और ये जो एरिया काला पड़ा हुआ है, मैं लेज़र पॉइंट से दिखाऊंगा, ये एरिया जो काला पड़ा हुआ है यहाँ हार्ट अटैक हो गया क्योंकि ये नस इस जगह पर ब्लॉक हो गई है। इसी चीज़ को मैग्नीफाई करके दिखाया गया है। तो यह खून कोलेस्ट्रॉल जमने के बीच में खून का धब्का जम गया है, ब्लड क्लॉट, जिससे हार्ट के इस एरिया को, नीचे वाले एरिया को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा और ये एरिया डेड होना शुरू हो गया है। अब हार्ट अटैक में फर्स्ट आवर को, अटैक पड़ने के बाद पहले आवर को गोल्डन आवर कहते हैं क्योंकि हम जितनी जल्दी इस ब्लॉक को खोलेंगे उतना जल्दी पेशेंट को रिलीफ मिलेगा और ये एरिया डेड होने से बच जाएगा। अगर हमने अटैक का टाइम पर ये वाला एरिया ब्लॉक को नहीं खोला तो ये वाला हार्ट का एरिया डेड हो सकता है। इससे पेशेंट का हार्ट पंप भी कमज़ोर पड़ सकता है और कल को अटैक पड़ने से, इस एरिया के ब्लड सप्लाई कम होने से, धड़कन बिगड़ने से पेशेंट की मौत भी हो सकती है। इसलिए हार्ट अटैक में फर्स्ट आवर को गोल्डन आवर कहा जाता है।
मुख्य कारण जो एक इंटर हार्ट स्टडी की गई, जो काफ़ी ज़्यादा देशों में एक स्टडी की गई कारण जानने के लिए, मुख्य कारण जो देखे गए, सबसे मुख्य कारण है शुगर और स्मोकिंग। स्मोकिंग करने से हार्ट अटैक का रिस्क 3 गुना बढ़ जाता है, शुगर से भी हार्ट अटैक का रिस्क 3 गुना बढ़ जाता है। बाकी जो कारण देखे गए वो हैं ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, मोटापा, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का सेवन ना करना, जरूरत से ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल का सेवन करना, एक्सरसाइज ना करना, स्ट्रेस फैक्टर्स और कुछ लोगों में जेनेटिक फैक्टर्स भी देखे गए हैं, जैसे कि पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, जिसमें ये सब कारण नहीं भी हैं लेकिन फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होने के कारण भी वो लोग हाई रिस्क पर रहते हैं। इसमें से जितने ज़्यादा कारण किसी में मिलेंगे उसका हार्ट अटैक का रिस्क उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब हार्ट अटैक होने पर क्या करना है, इसको पहचानना कैसे। यूजली हार्ट अटैक का पेन कई लोग उसको गैस का पेन मानकर नज़रअंदाज कर देते हैं और घर पे ही बैठकर गैस का इलाज करते रहते हैं, जिससे उन लोग या तो डेथ हो जाती है या अस्पताल पहुंचने में देरी होने से हार्ट डैमेज हो जाता है। तो हमें पहले तो पहचानना है कि हार्ट का पेन कैसा होता है। अब हार्ट का पेन का अगर आप जानना चाहेंगे तो लोअर जॉ से लेकर नाभि तक, छाती में कहीं भी पेन हो सकता है। यूजली हार्ट तो लेफ्ट साइड का ऑर्गन होता है, बट उसका पेन सेंटर ऑफ चेस्ट में, सब स्टर्नल बोन होती है बीच में, उसके पीछे सबसे ज़्यादा होता है। ये कंप्रेसिंग पेन, क्रशिंग टाइप ऑफ पेन, जैसे कुछ दबा रहा है, भार पड़ रहा है छाती में, कुछ प्रेशर पड़ रहा है, ऐसा पेन होता है। तो यूजली हार्ट का पेन सेंटर ऑफ चेस्ट में होता है। बट हार्ट का पेन मैंने जैसे बताया लोअर जॉ से लेकर, कंधों से लेकर अपर एब्डोमेन में कहीं भी हो सकता है, और हार्ट का पेन इवन अपर बैक में भी हो सकता है। ये डायग्राम में दिखाया गया कि हार्ट का पेन लोअर जॉ से लेकर, छाती से लेकर, कंधों से लेकर अपर एब्डोमेन, नाभि से ऊपर ऊपर, और अपर बैक में कहीं भी हो सकता है। तो इसको आपको जल्द से जल्द पहचानना है। अगर कभी आपको ऐसा पेन चल रहा है और खासकर 5-10 मिनट 15 मिनट से ज़्यादा चल रहा है, और खासकर आप में ऐसा कोई रिस्क फैक्टर है, जो मैंने पहले स्लाइड में दिखाया कि ऐसा हाई रिस्क पर हैं आप कि आपको हार्ट का पेन होने का रिस्क ज़्यादा है, तो अगर ये 10-15 मिनट से ऊपर पेन चल रहा है तो इसको इग्नोर ना कीजिए। ये मत सोचिए कि हम डॉक्टर को सुबह मिल लेंगे, अभी रात का समय है, कि फैमिली मेम्बर्स को अभी नहीं जगाना चाहते। आप उसी समय अर्जेंट अपने किसी फैमिली मेम्बर को बुलाइए, और अगर आपको ऐसा डाउट हो रहा है कि हार्ट का पेन है या पहले से हार्ट पेशेंट हैं या ऐसा रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, तो एक डिस्प्रिन की गोली अर्जेंट उसी समय चबा लीजिए। चबाने से उसका एक्शन जल्दी होता है, गोली निगलने से अच्छा चबाने से वो बॉडी में जल्दी उसका लेवल बढ़ जाता है और गोली जल्दी एक्ट करती है। अगर आपका बीपी लो नहीं है या ठंडे पसीने नहीं आ रहे, अगर आप बीपी नहीं नाप पा रहे, तो ठंडे पसीने ना आ रहे हो, शरीर ठंडा ना पड़ा हो, या बीपी नॉर्मल या हाई हो, तो एक सॉर्बिट्रेट की गोली 5 mg सबलिंगुअल, सॉर्बिट्रेट सबलिंगुअल मतलब जीभ के नीचे रख सकते हैं। जीभ के नीचे रखने से ये गोली जल्दी असर करेगी और हार्ट अटैक के पेन में फ़ायदा करेगी। अगर फिर भी 5-10 मिनट होने के बाद आपका पेन कम नहीं हुआ, तो आप सॉर्बिट्रेट गोली रिपीट भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका बीपी लो नहीं है। बीपी नाप कर या देख के कि शरीर ठंडा नहीं है, एक सॉर्बिट्रेट की गोली रिपीट भी कर सकते हैं। बट अगर ये 15 मिनट से ऊपर आपको पेन नहीं ठीक हो रहा, तो आप अर्जेंट अस्पताल पहुंचिए। कोशिश ना कीजिए कि क्लिनिक पर जाएं, क्लिनिक पर जाने में टाइम वेस्ट होगा, क्लिनिक पे फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाएंगी। हार्ट अटैक के पेन में आपको आसपास जहां कार्डियोलॉजी की फैसिलिटी है, कैथ लैब है, एंजियोग्राफी लैब है, या कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल है, ऐसे अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचिए। दिन हो या रात हो, आप उस चीज़ का वेट ना कीजिए। सबसे पहले पहुंचने पर आपका ईसीजी किया जाएगा। ये है 12 लीड ईसीजी जो मैंने दिखाया गया डायग्राम में। ईसीजी देखकर 50% ऑफ हार्ट अटैक ईसीजी से डायग्नोज हो पाते हैं। ईसीजी में गड़बड़ आने पर डॉक्टर पता पाता है कि ये हार्ट अटैक का पेन लग रहा है और ईसीजी पर रिएक्शन हो जाता है। कभी कभी ईसीजी में अटैक के सिम्टम्स, लक्षण नहीं दिखते हैं, तो पेन चल रहा होता है तो ईसीजी रिपीट किया जाता है। बहुत बार फर्स्ट ईसीजी नॉर्मल आता है, अटैक जस्ट शुरू हुआ है, उस समय ईसीजी में चेंजेस आने शुरू नहीं हुए होते, तो 10-15 मिनट बाद ईसीजी रिपीट करने पे कई बार वो चेंजेस आ जाते हैं। नहीं तो डॉक्टर्स, जैसे कि यहाँ दिखाया गया, ट्रॉप्टी टेस्ट का हेल्प लेते हैं, या इकोकार्डियोग्राफी, ये अल्ट्रासाउंड की तरह होता है, हार्ट का अल्ट्रासाउंड, ये हार्ट का इको, हार्ट की पिक्चर ली जा रही है। ईसीजी बार बार रिपीट करने से, ट्रॉप्टी टेस्ट करने से और इको करने से मेजॉरिटी ऑफ हार्ट अटैक हम पहचान पाते हैं कि ये जो पेन हो रहा है अटैक का पेन हो रहा है। अगर अस्पताल पहुंचने से पहले या अस्पताल पहुंचने पर कोई पेशेंट कोलैप्स हो गया है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि कैसे हम पेशेंट का कार्डियक मसाज करते हैं। इसमें हम छाती के बीच वाले हिस्से को, सबस्टर्नल एरिया को, अपने एक पंजे पर दूसरा पंजा रखकर वर्टिकल, अपने एल्बोस को सीधा रखकर
कम से कम 2 इंच दबाना है और ये चीज़ को आपको मिनट में 1 मिनट में 100 बार रिपीट करना है। ऐसे मसाज करने से हार्ट को पंपिंग बंद नहीं होगा और आप अस्पताल तक पहुंच पाएंगे, कोलैप्स होने से बच सकता है पेशेंट। इसको CPCR कहता है। ये आप ऑनलाइन भी यूट्यूब पर या वीडियोस पर CPCR की कैसे विधि है वो देख सकते हैं कि छाती के सेंटर को 2 इंच तक 1 मिनट में 100 बार दबाने से हार्ट अगर रुक गया है तो शुरुआत में एकदम हार्ट के रुकने पे दबाने पे हार्ट वापस शुरू कर सकते हैं आप हार्ट की गति को। इसके बाद अगर डॉक्टर ने डिसाइड किया कि अटैक का ही पेन है तो कुछ और गोलियां भी दी जाती हैं अस्पताल में, जो हमने डिस्प्रिन और सॉर्बिटेट तो पहले ले ली थी। उसके बाद कुछ और गोलियां, ब्लड थिनर और स्ट्रॉन्ग देना पड़ता है अटैक पड़ने पर, और कुछ इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं। वो आप डॉक्टर पर ही छोड़ना पड़ता है, डॉक्टर पेशेंट की स्थिति के हिसाब से वो इंजेक्शंस और गोलियां दी जाती हैं। उसके बाद हार्ट अटैक, जैसे मैंने बताया, फर्स्ट आवर इज़ द गोल्डन आवर, और नस को हमें जल्दी खोलना है ताकि हार्ट का जो क्लॉट जमा है, हार्ट के किसी एरिया को खून नहीं जा रहा, वो एरिया डैमेज ना हो या पेशेंट कोलैप्स ना हो जाए। डॉक्टर सबसे पहले एंजियोग्राफी की सलाह देता है कि अटैक पड़ा है और हमें जल्द से जल्द एंजियोग्राफी करनी है। इस बात से आप घबराइए नहीं, एंजियोग्राफी बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है और ये एक टेस्ट की तरह ही होता है। इसमें कोई ऑपरेशन नहीं होता, कोई चीराफाड़ी नहीं आती। एंजियोग्राफी में हम, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, हाथ की नस से या जांघ की नस से, दोनों जगह से नसें दिल को जुड़ती हैं, तो कहीं भी एक ट्यूब डालकर हम एंजियोग्राफी करते हैं और हाथ से या पैर से, जांघ से एक कैथेटर ले जाकर दिल तक पहुंचकर दिल की नसों को चेक करते हैं। ये इसमें दिखाया गया है। ये छोटी सी ट्यूब ही होती है, इसका डायमीटर आप कह लो, इसका जो साइज है 2 मिलीमीटर का ही एक छेद होता है हाथ में या जांघ में, सिर्फ 2 मिलीमीटर का। ये हाथ में कैथेटर कैसा दिखता है, या फिर जांघ से डालते हैं, छोटी सी पतली सी ट्यूब डालते हैं, जिससे ये 2 ट्यूब्स दिखा रहे हैं। ऐसी एक ट्यूब हाथ से या पैर से हम दिल तक ले जाते हैं। इस कैथेटर से, इन ट्यूब से हम एक स्पेशल तरह की डाई देते हैं जिससे कि दिल की नसें हमें दिख जाती हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में, ये जब हम ट्यूब को दिल तक ले जाते हैं और हम उस ट्यूब से इंजेक्शन देकर एक स्पेशल डाई देते हैं तो दिल की नस ऐसे दिखती है। दिल की नस भी साफ बिल्कुल ट्यूब की तरह होती है और बिल्कुल एक समान चलती है ऊपर से नीचे तक। ये राइट साइड की ट्यूब है जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया था, और लेफ्ट साइड में ये मेन नस है जिसमें से 2 नसें निकलती हैं, एक LED और एक सर्कमफ्लेक्स। तो पहले डायग्राम में नॉर्मल नस दिखाई गई है, नॉर्मल नस ऐसे दिखती है, और इस सेकंड डायग्राम में इसमें ब्लॉकेज दिखाया गया है। जहां पर ब्लॉकेज होता है वहां पर डाई ठीक से पहुंच नहीं पाती और वो एरिया डाई के साथ सिकुड़ा दिखता है। इस जगह पे सिकुड़न से हम अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ नस ब्लॉक हो रही है। इसी तरह ये लेफ्ट साइड की जो नसें हैं, ये नॉर्मल नस का डायग्राम है लेफ्ट साइड पर, और राइट साइड पर इस जगह पर नस सिकुड़ी हुई है, जिससे हम आइडिया लगाते हैं कि ये नस एक समान नहीं चल रही, इस जगह पर पतली हो रही है। तो जहां पर पतलापन होता है, और खासकर ये पतलापन 70-80% ब्लॉकेज से ज़्यादा होता है, वहां पर हमें उस नस को खोलकर स्टेंट लगाया जाता है। स्टेंट आजकल मेडिकेटेड स्टेंट हैं जो दवाई लगी होती है स्टेंट पर, और ये मेटालिक ट्यूब जैसे होते हैं स्टेंट, ऐसा जैसा आप देख पा रहे हैं। एक ट्यूब है जिसमें काफ़ी कट्स हैं। ये ट्यूब जैसे एक स्प्रिंग की तरह ही होता है, जैसा पेन में स्प्रिंग हम यूज़ करते हैं, और इस पर दवाई लगी होती है, इसलिए इसको मेडिकेटेड स्टेंट कहते हैं। मेडिकेशन से ये फ़ायदा होता है कि ये स्टेंट ब्लॉक होने का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है और ये स्टेंट्स बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है, ब्लॉक नहीं होते हैं। ऐसा छोटे साइज़ का, यूजली जो इनके साइज़ होते हैं वो 2 से 4 मिलीमीटर का स्टेंट आता है, क्योंकि हमारी नसों का, यूजली इंडियन पेशेंट्स की नसों का साइज़ 2 से 4 मिलीमीटर होता है। ऐसे स्टेंट को एंजियोप्लास्टी यानी स्टेंटिंग द्वारा उस नस को खोला जाता है। आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो नस बंद थी, यहाँ ये येलो कलर का जो है ये कोलेस्ट्रॉल जमा है, नस यहाँ पिचकी हुई है, एक नॉर्मल पाइप की तरह नहीं लग रही है। यहाँ हमारा अपना हम स्टेंट पहुँचाते हैं। ये स्टेंट है जो पहले डिफ्लेटेड स्टेंट, मतलब बैलून अभी फूला नहीं हुआ, बैलून के ऊपर स्टेंट यहाँ पहुँचा है। उस जगह पर पहुँचकर जहाँ ब्लॉक है, ये बैलून को हम फुलाते हैं, बाहर से हमारे पास कंट्रोल होता है बैलून फुलाने का, और बैलून के ऊपर स्टेंट चिपका होता है। तो जब वो बैलून फूलता है तो स्टेंट फूल कर उस जगह पर चिपक जाता है, और नेक्स्ट शॉट में आप देख पा रहे हैं हमने अपने बैलून को बाहर निकाल लिया और स्टेंट उस जगह पर चिपका रह गया। और ये स्टेंट एक हॉलो पाइप की तरह होता है। ब्लॉकेज वाली जगह पर स्टेंट इसलिए जरूरी है कि वो नस वापस कोलैप्स ना हो जाए, वापस चिपक ना जाए। तो जब आपने बैलून से नस को खोला
तो नस दोबारा बंद ना हो जाए, स्टेंट एक स्कैफोल्ड का काम करता है और नस को खुला रखता है, वापस सिकुड़ने नहीं देता। स्टेंट को फुलाकर बैलून हम बाहर निकाल लेते हैं। और जो नस पहले डायग्राम में आप देख पा रहे हैं सिकुड़ी हुई थी, जिसमें कोलेस्ट्रॉल जमने से नस का रास्ता टाइट हो गया था, बैलून और स्टेंट डालने के बाद वो रास्ता खुल गया है। इसमें एक एंजियोग्राफी का मैंने रिप्रेजेंटेशन दिखाया है। जैसे फर्स्ट डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, जो राइट आर्टरी पूरी नीचे तक सी शेप की दिखती थी, इस डायग्राम में यहां पर ये नस कटी हुई है, यानी कि खून यहां बंद है। पहले डायग्राम में हमने अपना कैथेटर ट्यूब हार्ट तक पहुंचाया, हाथ से या जांघ से, उसमें हमने तार डालने से वो रास्ता खोला। तार डालने के बाद वो रास्ता थोड़ा सा खुल गया। फिर हम उस जगह पे अपना बैलून ले गए, हमने उस जगह पर अपना बैलून फुलाया, जिससे उस रास्ते को चौड़ा कर दिया। और फिर हम बैलून के ऊपर ही स्टेंट ले गए और हमने जब बैलून को फुलाया तो स्टेंट वहाँ खुल गया और हमने अपने बैलून को निकाल के जब दोबारा एक पिक्चर ली तो ये नस देखिए, नॉर्मल नस ऐसे दिखती है, ये पूरा सी शेप नस खुल गई है। पहले डायग्राम में आप देख पा रहे थे नस यहाँ पर बीच में कटी हुई थी, बंद थी, आगे खून नहीं जा रहा था, जिससे दिल का दौरा चल रहा था। और लास्ट डायग्राम में ये नस पूरी खुल गई है। तो इसमें कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। इसमें लगभग आधा से 1 घंटा लगता है और पेशेंट की जान बचाने के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हार्ट स्वस्थ रहेगा, हार्ट की नसें खुली रहेंगी तो हार्ट डैमेज नहीं होगा और धड़कन बिगड़ने से पेशेंट की मृत्यु का रिस्क भी काफ़ी कम हो जाएगा। ये काफ़ी सेफ प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर का टोटल कॉम्प्लिकेशन रिस्क 1% से भी कम है आज की डेट में। इतना एडवांसमेंट आ गई है कार्डियोलॉजी प्रैक्टिस में कि आप सेफली हार्ट अटैक के पेशेंट को एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के लिए कंसेंट दे सकते हैं और डॉक्टर पर भरोसा कर हार्ट अटैक के पेशेंट को एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करवा सकते हैं। तो मेरा आज आपके लिए यही मैसेज है कि आप स्वस्थ रहिए, स्टे हैप्पी एंड लिव हेल्दी। धन्यवाद।